अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से उम्मीद करता हूँ खुश होंगे और अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे। और एक बार फिर आज हाज़िर हुए हैं आपको और 3 जड़ी बूटियों के बारे में बताने के लिए। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि आपकी मर्ज़ झूठ हो सकती है, मगर अल्लाह ताला की बनाई हुई जो जड़ी बूटी है, उसके जो ख़वास हैं, उसके जो फ़ायदे हैं, वो कभी झूठ नहीं हो सकते। तो इसी ईमान के साथ, इसी तवक्ल के साथ आपको जो है वो इसके बारे में बताया और समझाया जा रहा है। और अगर एक तबीब अपने काम के साथ मुखलिस हो और वो सिर्फ़ और सिर्फ जड़ी बूटी के ऊपर जो है वो अपनी प्रैक्टिस करे और जड़ी बूटी के ख़वास जो हैं उनसे फ़ायदा लेने की कोशिश करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान ताला तिब से बढ़कर इस दुनिया में और कोई इलाज बेहतर नहीं हो सकता। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि आज हमारे पास जो 3 जड़ी बूटियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, उनका नाम क्या है, कैसे दिखती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इनके फ़वाइद क्या हैं और इनके मशहूर मुरक्कबात कौन कौन से हैं। जी, तो हमारे पास जो पहली जड़ी बूटी है उसका नाम है ज़ूफ़ा खुश्क। बुस्तानी व कोई रुईदगी है जिसकी शाखें जो हैं वो ज़मीन पर फैली हुई होती हैं। तोलन ये 1 हाथ या इससे कमोपेश होती है और इससे बहुत ही प्यारी जो है वो खुशबू आती है और ये पत्तों की मानद होती है। जायका कड़वा होता है और अगर इसके फ़ायदे की बात की जाए, मुलत्तिफ़, मुनफ़स बलगम और मुहल्लल होती है। और ये जितने भी बलगमी अमराज़ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुफीद है। जैसे आपके जो है वो आपके फेफड़ों के अंदर बलगम का इखराज करना, खांसी को ख़त्म करना। मिजाज इसका गर्म खुश्क दर्जा दोम में है। मिक़दार खुराक इसकी 5 से 7 ग्राम पाई जाती है। मज़ीद उम्र के तकाज़े को देखते हुए आप इसकी मिक़दार का तयन भी कर सकते हैं। और मशहूर मुरक्कबात जो है इसका वो बाज़ार में मिल जाता है शरबत ज़ूफ़ा के नाम से। तो ये था हमारा ज़ूफ़ा खुश्क। और अब इसके अगली जड़ी बूटी पे हम चलते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि वो कौन सी है, उसका क्या नाम है। ज़हर मोरा हमारे पास दूसरी जड़ी बूटी है जी। ये एक मुआदनी पत्थर होता है और इसके जो रंग होते हैं वो मुख्तलिफ़ होते हैं और इसकी बहुत सी किस्में होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेहतर किस्म है इसकी वो ज़हर मोरा ख़ताई है। कोहिस्तान से ये बरामद होता है। रंग इसका सफ़ेद जर्दी माइल या जर्द या सब्ज़ जर्द और जायका इसका बेमज़ा होता है। इसकी अगर बात की जाए अफ़ादियात की, तो बहुत से अफ़ादियात हैं इसके। ये मुफर्रे है, मुकव्वी ज़ायर रईसा है। त्रियाक समूम भी इसको जो है वो बयान किया जाता है। अमराज़ वबाइया, ताउन व हैज़ा में भी बाकसरत इसका जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। हर किस्म के जहरों को ख़त्म करने के लिए इसको घिस कर जो है वो पिलाया जाता है। सांप, बिच्छू वगैरह की काटने की सूरत में इसको घिस कर तिला किया जाता है। अक्सर मुफर्रे और मुकव्वी अदविया और मुआयजीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अगर मशहूर मुरक्कबात की बात की जाए, हुब्बे ज़हर मोरा, खमीरा गौज़बान अमरी जवाहर वाले के नाम से ये मार्केट में मशहूर है। आप इसको लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए आप मशवरा ज़रूर कर लेंगे और डिब्बी के ऊपर जो हिदायत होती हैं उसको भी आपने ज़रूर जो है वो देख लेना है। ऐसे बग़ैर देखे, बग़ैर समझे आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। अब चलते हैं जी अगली जड़ी बूटी की तरफ और बताते हैं वो क्या है और क्या फ़ायदा दे सकती है, उसका नाम क्या है। जी, हमारे पास जो तीसरी जड़ी बूटी है उसका नाम है जी ज़ीरा स्याह। अक्सर हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं और ये एक दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ज़ीरा स्याह के नाम से ये छोटे छोटे भूरे रंग के खुशबूदार तुख्म होते हैं। ज़ीरा स्याह का पौधा जो है वो तकरीबन 1 से 3 फुट तक जो है वो बुलंद होता है। जड़ें इसकी दबीज़ होती हैं और फूल इसके सफ़ेद होते हैं। फूल इसके 3 से 7 मिलीमीटर लंबे और तकरीबन 2 मिलीमीटर चौड़े होते हैं और यही फल ज़ीरा स्याह कहलाते हैं। हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान से इसको दरामद किया जाता है और ईरान में इसके जो पौधे हैं वो बकसरत पाए जाते हैं। इसके अगर मिजाज की बात की जाए तो ये गर्म दर्जा दोम में और खुश्क दर्जा 3 में जो है वो पाया जाता है। जायका इसका शीरी व चरचरा होता है। फ़ायदे की अगर बात की जाए तो ये मैदे के अमराज में बहुत ज़्यादा मुफीद है। जैसे
ہاضمے کے لیے، گیس کو خارج کرنے کے لیے۔ یہ سوء ہضم یعنی ہضم کا بگاڑ، پیٹ کا درد، احتباس حیض، عسر حیض اور قلت لبن کی حالتوں میں اس کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کا جو پانی ہے وہ بچوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، نفع شکم میں بہت زیادہ مفید ہے۔ اور اگر اس کے مشہور مرکبات کی بات کی جائے تو جوارش کمونی، نمک سلیمانی، یہ جناب بازار میں مشہور مرکبات پائے جاتے ہیں۔ آپ لوگ جو ہے اس کا لے کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ جتنے بھی مشہور مرکبات بتائے جاتے ہیں ان کے اندر یہ جڑی بوٹی جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے مناسب ادویہ کے ساتھ۔ تو کوئی بھی جڑی بوٹی جو ہے وہ اکیلے آپ استعمال کر سکتے ہیں، مگر اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، کس تدبیر اور کس طریقے سے کرنی ہے، اس کے لیے آپ مشورہ ضرور کر لیں گے بغیر مشورہ کیے، کیونکہ ہر جڑی بوٹی کی اصلاح کی جاتی ہے، تدبیر کی جاتی ہے، اس کا تصفیہ کیا جاتا ہے، اس کو طبی مراحل سے گزار کے اس قدر اس کے اوپر محنت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے جو خواص ہے وہ دینا شروع کر دے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور اگلی ویڈیو کے لیے، اگلی 3 جڑی بوٹی جاننے کے لیے آپ جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جو ہے وہ بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک بوقت پہنچتی رہے۔ تو اگر آپ جب تک چیز کو سمجھیں گے نہیں تب تک وہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے آپ کو ڈائریکٹ نسخے پہ لے جانے سے بہتر ہے کہ آپ کو وہ چیز بتائی جائے جس کی آپ کو ضرورت ہے، جو کہ آپ خود سمجھ لیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یہ عام گھروں میں استعمال ہوا کرتی تھیں، یہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، دادیاں، نانیاں، یہ سب جو ہے اس کا استعمال کروایا کرتے تھے۔ یہ چھوٹا کچن ہی ہمارا جو ہے وہ طب ہوتا تھا، یعنی کہ وہ حکمت کا گھر سمجھا جاتا تھا۔ گزرے دور میں کچن کے اندر یہ کچھ چیزیں پائی جاتی تھی چھوٹی چھوٹی، جس کا جو ہے وہ گھر میں ہی استعمال کروا کے مریض کو ٹھیک کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آج کیونکہ لوگ جو ہیں اس چیز سے بہت زیادہ دور جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے، ترجیح نہیں دے رہے، اور اس وجہ سے وہ آج جو ہے وہ اپنے بہت سارے پیسوں کا، وقت کا جو ہے وہ ضیاع کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے اس کے اندر، اس طب کے اندر جو ہے وہ ہمارا علاج نہیں ہے، جبکہ دنیا میں پہلا اور آخری اگر طریقہ علاج ہے تو وہ صرف اور صرف طب ہے۔ تو اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی، اگلی ویڈیو تک آپ دیں ہمیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔